So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपने अपना चश्मा हटाने का ऑपरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिल्क से करवाया है तो ऑपरेशन के बाद अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और दवाइयाँ कैसे कैसे आंख में डालनी है जिससे ऑपरेशन का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आए और पोस्ट ऑप रिकवरी बिल्कुल स्मूथली हो जाए। तो सारा आपको आज की वीडियो में मैं ये समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो ऑपरेशन के बाद आपको एकदम से मशीन से नहीं उठना। हमारे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो पहले बटन दबा के बेड को आगे लाएंगे और फिर आराम से आपको उठाएंगे जिससे आपका सिर जो है वो मशीन पर टच ना हो या टकराए ना। उसके बाद ऑपरेशन के बाद आपकी नजर जो है वो धुंधली होती है, तो ऑपरेशन के बाद एकदम से क्लियर नहीं दिखता। धीरे धीरे अगले दिन तक नजर काफी साफ हो जाएगी और हफ्ता 10 दिन में नजर बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। अब जब आप ऑपरेशन से बाहर आएंगे तो सबसे पहले आपकी आंख पर एक काला चश्मा पहनाया जाएगा। इस काले चश्मे का पर्पस होता है कि हमारी आंख धूल और मिट्टी से बची रहे और साथ ही साथ हमारी जो उंगलियां हैं वो हमारी आंखों पर एक्सीडेंटली टच ना हो। इसके बाद आपको 2 गोलियां हम देंगे। एक पेन किलर की गोली है कॉम्बीफ्लैम और एक एंटीबायोटिक की गोली है ब्राइटम। तो ये 2 गोलियां आपको इमीडिएटली खा लेनी है। इसके बाद आपको एक मशीन जिसको स्लिट लैम्प कहते हैं उस पे प्रॉपर्ली चेक करा जाएगा और फिर हमारे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो आपको एक बार पूरा डिस्चार्ज अच्छे से समझाएंगे। तो एक बार ही आपका स्लिट लैम्प से चेकअप हो गया, उसके बाद आपको आंखों में दवाइयां डालनी शुरू करनी है। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि ऑपरेशन से पहले आप एक दवाइयों वाली किट जो हमने आपके लिए ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई है, जिसमें सिल्क ऑपरेशन की सारी दवाइयों की हम एक किट बना देते हैं, इस किट को आप परचेज करके रख लें ताकि ऑपरेशन के बाद डिले ना हो और इमीडिएटली हम दवाइयां शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस किट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस किट में कुछ दवाइयां होती हैं। सबसे पहली दवाई जो होगी किट में वो ब्राइटम की टैबलेट्स होंगी। ब्राइटम एंटीबायोटिक टैबलेट है। दूसरी चीज जो होगी किट में वो कॉम्बीफ्लैम की 2 गोलियां होंगी। कॉम्बीफ्लैम पेन किलर की गोलियां हैं। तीसरी चीज जो होगी किट में वो ओलिविजन के 3 डब्बे 3 बॉक्सेस होंगे ओलिविजन टैबलेट्स के। तो 30 गोलियां हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स है आंखों के लिए। नेक्स्ट जो इसमें होगा वो होगी 4 बॉटल्स टीजी की। तो जो टीजी है ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, इसकी 4 बॉटल्स होंगी। साथ में एक ट्यूब होगी टीजी जेल की। 2 बॉटल्स होंगी ब्रेडफोर्ड की। इस दवाई का हम इस्तेमाल करते हैं आंखों की सूजन को ठीक करने के लिए। एक ड्रॉप होगी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ओली ड्रॉप्स की, एंटीबायोटिक की ड्रॉप है। और एक डब्बा होगा टीजी वाइप्स का। इन वाइप्स को हम यूज करेंगे आंखों को क्लीन करने के लिए। साथ ही साथ इसमें 1-2 एसेसरीज और होंगी। आई कैप्स होंगी जिनको आपको पहले दिन लगाना है ऑपरेशन के बाद ताकि आंखें प्रोटेक्टेड रहे। और साथ ही में एक काला चश्मा होता है जो ऑपरेशन के बाद आपको पहनाया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दवाइयों को डालना कैसे कैसे है। देखिए, ऑपरेशन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मिलेगा वो है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी में सारा लिखा हुआ है कि दवाइयों को आपने कैसे कैसे डालना है, कितनी बार डालना है और कितने दिनों के लिए डालना है। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा वो है केस समरी। केस समरी में सारा लिखा है कि आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ है, कितना नंबर हटाया है, किस टेक्नोलॉजी से करा है, बाकी सारे टेस्ट में क्या रिपोर्ट्स आई थी, वो सारा केस समरी में लिखा होता है। फिर आपको
आंखों की रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी। सो इस तरह की 2 रिपोर्ट्स जिनको हम ऑक्यूलाइजर मैप्स कहते हैं, ये आपको दिया जाएगा राइट आई के लिए और लेफ्ट आई के लिए। साथ ही साथ जब आपने ऑपरेशन अपना फाइनल करा होता है तो हम आपको इस तरह का एक बुकलेट भी देते हैं। तो इस बुकलेट में सारा लिखा होता है कि ऑपरेशन से पहले कौन से चीजों का ध्यान रखना है, ऑपरेशन के बाद कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा आपका काउंसलर है, कोई प्रॉब्लम है तो किसको कॉल करना है, अगर काउंसलर अवेलेबल नहीं है तो 24/7 हमारा कॉल सेंटर है, वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे फर्स्ट पेज में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन सा पेशेंट है, कौन सा ऑपरेशन है, किस दिन आना है, कौन से हॉस्पिटल में आना है, किस टाइम आना है, किस तारीख पे आना है, ये सारा फर्स्ट पेज पे लिखा होता है। अब मैं डिस्चार्ज के हिसाब से आपको सारा समझाने वाला हूं कि दवाइयां हमें कैसे कैसे डालनी है। तो देखिए, डिस्चार्ज में सबसे पहली चीज जो लिखी है वो है ब्राइटम की टैबलेट्स, जो आपको दिन में 2 बार खानी है 5 दिन तक। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ब्राइटम जो है वो इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगी। एक बॉक्स में 10 गोलियां होती हैं। अब मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह के टाइम हुआ, 10 बजे 11 बजे हुआ, तो एक गोली तो आपको ऑपरेशन के बाद हम इमीडिएटली खिला देते हैं और दूसरी गोली आपको करीब 12 घंटे बाद रात को 11 बजे खानी है। लेकिन मान लीजिए आपका ऑपरेशन शाम के टाइम पे हो रहा है, 6-8 बजे हो रहा है, 9-10 बजे आप फ्री हो रहे हैं, तो रात को 10 बजे आपने इसकी एक गोली खा ली और अब अगले दिन से 10 बजे से आपको फिर खानी शुरू करनी है, दिन में 2 बार खानी है, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सुबह के टाइम ऑपरेशन हो रहा है तो सुबह वाले टाइम भी गोली खाएंगे, रात को भी गोली खाएंगे। लेकिन अगर रात के टाइम पे ऑपरेशन हो रहा है तो उस रात को आपने गोली खा ली, फिर अब अगले दिन से सुबह शाम करके 5 दिन में इसको खत्म कर देना है। नेक्स्ट जो आपकी गोली डिस्चार्ज में लिखी है उसका नाम है कॉम्बीफ्लैम। कॉम्बीफ्लैम जो है बेसिकली एक पेन किलर, दर्द को ठीक करती है। तो इसमें आपको 2 गोलियां कॉम्बीफ्लैम की खानी होती है। एक तो ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद खानी है, जैसे ही ऑपरेशन हुआ एक गोली आपने खा ली, और फिर एक गोली अगले दिन सुबह खानी है, और फिर एक गोली अगले दिन रात को खानी है। तो थोड़ा सा और समझा देता हूं। मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह करीब 11 बजे आप फ्री हो जाते हैं, तो एक गोली आपने 11 बजे खा ली, फिर दूसरी गोली रात को 11 बजे खानी है, और तीसरी गोली अगले दिन 11 बजे खानी है। लेकिन मान लीजिए आपको ऑपरेशन रात को हो रहा है, तो रात को ऑपरेशन के बाद हमने आपको एक कॉम्बीफ्लैम की गोली तो हॉस्पिटल से दे दी, अब ये गोली अगले दिन सुबह खानी है और अगले दिन रात को खानी है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिन में 2 ही बार खानी है ये गोली। एक गोली हम आपको इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद दे देंगे और अगले दिन से आपको सुबह शाम ये गोली खानी है। अब एक और तरह की टैबलेट है जिसका नाम है ओली विजन टैबलेट्स। तो ये बेसिकली आंखों के लिए स्पेशल तरह का मल्टीविटामिन है। तो इसकी हम आपको 30 गोलियां देते हैं और हर रात को सोने से पहले एक गोली खानी है 1 महीने तक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 30 गोलियां हैं, हर रोज एक गोली आपको खाना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दवाइयां कैसे डालनी है। तो मैंने आपको 3 जो तरह की गोलियां हैं, ब्राइटम के बारे में बता दिया, कॉम्बीफ्लैम के बारे में बता दिया, ओली विजन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दवाइयां कैसे कैसे डालनी है। तो सबसे पहली दवाई जो है वो है ओली ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स। तो ओली ड्रॉप्स जो है बेसिकली ये एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं। इन ड्रॉप्स को हम यूज करते हैं ताकि आंख में इंफेक्शन ना हो। ये जो ड्रॉप्स हैं आपको दिन में 4 बार डालनी है 10 दिन तक। तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा समझा देता हूं। मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह के टाइम हो रहा है और आप 10-11 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 11 बजे से लेकर जब तक आप सो नहीं जाते, जैसे रात के मान लीजिए 11 बजे सो रहे हैं, तो 12 घंटे आपके पास हैं, तो हर 3-3 घंटे में ये ड्रॉप आंख में डालनी है, इक्वली स्पेस करना है ड्रॉप्स को। लेकिन मान लीजिए आपका ऑपरेशन शाम के टाइम हो रहा है, आप 9-10 बजे फ्री हो रहे हैं और आप 11 बजे सो जाएंगे, तो आपके पास 2 ही घंटे बचे, तो इस ड्रॉप को हर आधे घंटे में डालना है सोने से पहले 4 बार। तो बेसिकली जब आपका ऑपरेशन होता है तो पहले दिन
इस ड्रॉप को 4 बार डालना है जितना टाइम बचता है सोने से पहले। तो अगर सोने से पहले 12 घंटे हैं तो 3-3 घंटे गैप में डाल दिया, और सोने से पहले 1 घंटा है तो 15-15 मिनट के गैप में डाल दिया, 2 घंटे है तो आधा-आधा घंटे गैप में डाल दिया। लेकिन पहले दिन जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उस दिन ये जो ओली ड्रॉप्स है ये 4 बार आंख में डल जानी चाहिए इक्वल इंटरवल पे सोने से पहले। और अगले दिन से फिर आपको दिन में 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, अगले 9 दिन तक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, पहले दिन 4 बार डल जानी चाहिए जितना भी टाइम बचा, और अगले दिन से आपको दिन में 4 बार इक्वली स्पेस करके 9-10 दिन तक इस ड्रॉप को डालना है। नेक्स्ट जो ड्रॉप है इसमें, उसका नाम है प्रेडफोर्ट। अब प्रेडफोर्ट का डालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। प्रेडफोर्ट को पहले दिन आपने दिन में 4 बार डालना है 5 दिन तक, फिर उसके बाद कम करेंगे, हम 3 बार डालेंगे 5 दिन तक, फिर हम और कम करेंगे 2 बार डालेंगे 15 दिन, फिर हम और कम करेंगे 1 बार डालेंगे 15 दिन, और फिर इस ड्रॉप को बंद कर दिया जाएगा। राइट, तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूं। प्रेडफोर्ट वाली ड्रॉप है, मान लीजिए आपका ऑपरेशन सुबह हुआ, 10 बजे फ्री हुए, 11 बजे फ्री हुए, रात को 11 बजे सो रहे हैं, तो 12 घंटे आपको मिल गए सोने से पहले। तो इस ड्रॉप को हर 3-3 घंटे में डालना है, दिन में 4 बार डल जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका ऑपरेशन रात के 9-10 बजे हुआ है और आप अभी 11-12 बजे सोने वाले हैं, तो आपके पास 2 घंटे ही बचे, तो इस ड्रॉप को आपको आधे-आधे घंटे में डालना है कि दिन में 4 बार पहले दिन डल जाए। उसके बाद अगले दिन से आपको दिन में 4 बार इन ड्रॉप्स को यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 5 दिन तक। उसके अगले दिन से 3 बार यूज करना है, सुबह डाल लिया, दोपहर को डाल लिया, रात को डाल लिया, 5 दिन तक। उसके बाद 2 बार डालना है, सुबह डालना है और रात को डालना है, 15 दिन तक। उसके बाद 1 बार डालना है, रात को सोने से पहले डालना है, 15 दिन तक। तो इस दवाई को धीरे 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 कम करते करते, टेपर करते करते हमें इसको बंद करना है। राइट, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको ओली ड्रॉप्स बताई है, इसको रेगुलर डालना है 4 बार 10 दिन तक। इसको आपने 4-3-2-1 करके धीरे धीरे करके बंद करना है। नेक्स्ट जो ड्रॉप है वो है TZI ड्रॉप्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप है क्योंकि ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया है, लेजर का एक ही साइड इफेक्ट है कि आंखों में सूखापन आता है और इसको ठीक होने में 1.5 से 2 महीना लगता है। तो हम ये जो दवाइयां हैं ये आपको 3 महीने के लिए, 90 डेज के लिए दे देते हैं। तो दिन में 4 बार इन ड्रॉप्स को डालना है ताकि आपकी ड्राइनेस टाइम से खत्म हो जाए। हालांकि 2 महीने में ड्राइनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, फिर भी हम आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। अच्छा, उसके बाद रात को सोने से पहले टीजी जेल डालना है आपको अपनी आंख में, हर रोज सोने से पहले 1 महीने तक या 30 दिन तक। तो एक बारी फटाफट मैं दोबारा बता रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है ब्राइटम के बारे में। ब्राइटम एंटीबायोटिक की गोली है, सुबह शाम खानी है 5 दिन। फिर मैंने आपको बताया है कॉम्बीफ्लैम के बारे में। कॉम्बीफ्लैम की 1 गोली हम आपको ऑपरेशन के बाद खुद ही दे देंगे, उसके बाद अगले दिन से आपको खाना है ये सुबह शाम। फिर मैंने आपको बताया है ओली विजन की गोलियों के बारे में, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स है, रात को सोने से पहले खानी है करीब 1 महीना। फिर मैंने आपको बताया है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ओली ड्रॉप्स के बारे में, जो एंटीबायोटिक की ड्रॉप है, दिन में 4 बार डलेगी 10 दिन। फिर मैंने आपको बताया प्रेडफोर्ट के बारे में, जिससे आंखों की सूजन को ठीक करा जाता है, 4 बार डलेगी 5 दिन, 3 बार डलेगी 5 दिन, 2 बार डलेगी 15 दिन, फिर 1 बार डलेगी 15 दिन। फिर मैंने आपको बताया टीजी ड्रॉप्स के बारे में, जो बेसिकली लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है, दिन में 4 बार डलेगी। फिर मैंने आपको बताया है टीजी जेल के बारे में, जो लुब्रिकेटिंग आई जेल है, रात को सोने से पहले 1 बार डालना, करीब 1 महीना। जब भी आंखों को क्लीन करना है तो गंदा कपड़ा नहीं लगाना,
टीजी वाइप्स हम आपको देते हैं, स्टेराइल क्लीनिंग वाइप्स है, इन्हीं से आंखों को क्लीन करना है कि आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो। काला चश्मा जो मिलेगा ऑपरेशन के बाद आपको पहना दिया जाएगा इमीडिएटली, और कप्स आपको साथ में दिए जाएंगे। पहली रात को इन कप्स को लगा के सोना है ताकि आंख पे प्रेशर ना पड़े और आंख हमारी प्रोटेक्टेड रहे। फटाफट रिपोर्ट्स का भी दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक डिस्चार्ज समरी मिलेगी जिसमें दवाइयां कैसे कैसे डालनी है वो लिखा होता है। फिर एक आपको केस समरी मिलेगी जिसमें ऑपरेशन कौन सा हुआ है, कैसे हुआ है, आपकी डिटेल्स क्या थी वो लिखा होता है। साथ में आपको आंखों की 2 रिपोर्ट्स मिलती हैं, पेंटाकैम ऑक्यूलाइजर की रिपोर्ट्स, जिन रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपका ऑपरेशन होता है। और साथ ही में आपको प्री बुकिंग ये वाली बुकलेट मिलती है जिसमें आपका नाम, डिटेल्स, ऑपरेशन से पहले कौन सी दवाइयां डालनी है, ऑपरेशन के बाद कैसे कैसे ध्यान रखना है, सब लिखा होता है। तो अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए हैं जहां पे हम ये समझेंगे कि आंखों में ड्रॉप्स को कैसे डालना है। देखिए, समझने में तो बड़ा ही आसान लगता है, ड्रॉप डालने में क्या मुश्किल होना चाहिए, आंख में एक ड्रॉप ही तो डालनी है, आंख खोला डाल दिया। लेकिन इसमें भी बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशली पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। देखिए, सबसे पहले जब आप ड्रॉप्स को डालना शुरू करते हैं तो ड्रॉप सील्ड होती है। सील्ड ड्रॉप को आपने खोला और बॉटल की सील जो है वो खुल गई। उसके बाद सबसे पहले आप देखिए कि क्या ड्रॉप निकलनी शुरू हुई, तो एक ड्रॉप निकाल के देख लिया। अगर ड्रॉप नहीं निकल रही तो इस कैप को वापस लगाना है ड्रॉप के ऊपर और अच्छे से इसको टाइट करना है, और फिर इसको दोबारा खोलना है और फिर देखना है कि ड्रॉप इसमें से निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ड्रॉप का जो नोजल है वहां पे पंचर हो चुका है। अब जब आप इस कैप को इससे हटाएंगे तो इस कैप को आपको कहीं भी नहीं रख देना। ऐसा नहीं है कि आपने टेबल पे छोड़ दिया या साइड में रख दिया, कहीं पे भी छोड़ दिया। आपको इस कैप को एक अच्छी क्लीन जगह पर रखना है। तो उसमें मैं लोगों को यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि जो टिश्यू पेपर होता है, एक टिश्यू पेपर निकाल के टेबल पे रख लिया और उसके ऊपर ढक्कन आपने रख दिया। ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इस कैप को कहीं पे भी रख दिया तो इस कैप का ये एरिया जो है ये इन्फेक्ट हो सकता है। फिर आपने इस कैप को वापस लगा दिया तो इसकी नोजल इन्फेक्ट हो सकती है और वही इन्फेक्शन फिर आपके आंख में जा सकती है। तो कैप को साफ सुथरी जगह पर अच्छे से रखना है। अब जब हम आंख में ड्रॉप डालते हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में, पेशेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर साहब इस ड्रॉप को आंख के काले वाले हिस्से में डालना है कि सफ़ेद वाले हिस्से में डालना है। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रॉप काले वाले हिस्से में जाए, सफ़ेद वाले हिस्से में जाए, इससे बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ड्रॉप आंख के अंदर जानी चाहिए। तो उसमें अलग अलग तरीके हैं जो फॉलो कर सकते हैं। पहले दिन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट के अटेंडेंट ही पेशेंट की आंख में ड्रॉप डालें और अगले दिन से पेशेंट ड्रॉप को डालना खुद शुरू करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब आप पेशेंट की आंख में ड्रॉप डालेंगे तो सबसे पहले पेशेंट के सिर को थोड़ा सा आपने ऊपर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे की पलक है इसको आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लिया और एक ड्रॉप हवा में से आंख के अंदर डाल दी और आंख बंद कर ली, राइट। अब इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ड्रॉप आंख के अंदर जानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ड्रॉप काले हिस्से में चले जाए या सफेद हिस्से में चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक ही ड्रॉप डालनी है, 2 ड्रॉप डालने का कोई फायदा नहीं है। आंख में एक ड्रॉप को रोकने की भी जगह नहीं होती, तो अगर आप 2 ड्रॉप डालेंगे तो आपकी ड्रॉप वेस्ट हो रही है, टाइम से पहले खत्म हो जाएगी, आपको और खरीदनी पड़ेगी। तो एक बारी में एक ही ड्रॉप डालनी है। जब आप ये ड्रॉप आंख में डालेंगे तो इस ड्रॉप को आपको हवा से डालना है। आंख की ये जो नोजल है दवाई की, ये जो बॉटल की आगे की टिप है, ये आंख में टच नहीं होनी चाहिए, तो आपको हवा से डालना है। और जैसे आपने हवा से आंख में ड्रॉप डाल दी, फिर आंख आपने बंद कर ली 15-20 सेकंड के लिए, और फिर सेम आपको दूसरी आंख में रिपीट करना है। तो ऊपर की तरफ देखा, थोड़ा सा पेशेंट का चिन ऊपर करा,
पेशेंट को बोला थोड़ा ऊपर की तरफ देखो, नीचे की पलक को खींचा, एक ड्रॉप आपने हवा में डाल दी, ये टच नहीं होना चाहिए आंख में, आंख बंद कर ली और 15-20 सेकंड के लिए आंखों को बंद रखा। अच्छा, जब आप एक ड्रॉप भी डालेंगे तो उसमें भी कुछ ड्रॉप जब आप आंख बंद करेंगे तो आंख से बाहर आ जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि ड्रॉप बाहर आ गई है तो दोबारा डालना है। जितनी ड्रॉप आंख को ज़रूरत थी वो आंख में जा चुकी है, और जो भी बाहर निकल गया साइड से ड्रॉप, उसको आराम से टिश्यू से प्यार प्यार से पोंछना है, ज़्यादा आंखों को रगड़ना नहीं है। ठीक है जी। ड्रॉप को डालने से पहले हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप हाथ को सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं जो हमने आपको किट में दिया है, या फिर अच्छे से हाथों को साबुन पानी से धो लिया, फिर आपने ड्रॉप को शुरू करा। तो सबसे पहले आपने एक ड्रॉप डाल दी, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, आंखें बंद करके बैठना है। 2-3 मिनट बाद आंखों को खोलिए, 3-4 बार आंखों को झपकिए, और अब टाइम आया है दूसरी ड्रॉप के डालने का। तो फिर आपने सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। पेशेंट का सिर ऊपर करा, पलक खींची, ड्रॉप डाला, आंखों को 2-3 मिनट बंद करा, उसके बाद आंखों को खोला, 3-4 बारी झपका, और फिर हम डालेंगे थर्ड ड्रॉप। अच्छा, आपको यह भी समझना है कि ड्रॉप्स का सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखना है। अच्छा, अब मैंने इसके साथ आपको एक ऑप्टी-मॉइस्ट जेल भी दिया है, तो इसको कैसे डालना है? तो इसका डालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है जैसे हम ड्रॉप को डाल रहे हैं। तो जेल आपके हाथ में है। सबसे पहले आपने जेल के सील को तोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दवाई है वो सील्ड हो। अगर सील्ड नहीं है दवाई तो उसको यूज़ नहीं करना, और एक बारी दवाई को यूज़ करने से पहले हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को चेक कर लें। हालांकि हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर भी हम आपको सजेशन देते हैं कि एक बार आप पर्सनली भी चेक कर लें। तो जेल को डालने का भी सेम ही तरीका है। सबसे पहले आपने कैप को खोला, कैप को कहीं पे नहीं रखना, साफ जगह पर रखना है। एक इसके आगे नोजल है, इससे जेल आंख में डाला जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ऊपर देखने को बोला, एक बारी देख लिया कि जेल निकल भी रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके पेशेंट के ऊपर लगे हुए हैं और जेल निकल नहीं रही। एक ड्रॉप निकाल के देख लिया, एंड फिर ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की पलक को खींचना है, एक ड्रॉप जेल का आंख के अंदर डालना है और आंखों को बंद कर लेना है। अब इसमें बहुत सारे तरह के मुझे प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं ये देखता हूं कि लोग आंखों को जेल से भर लेते हैं, बहुत सारा जेल डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आंख में दवाई को रोकने की क्षमता बहुत ही थोड़ी सी है। तो अगर आप ज़्यादा जेल डालेंगे वो जेल बाहर निकल जाएगा, सारी आंखों में चिपचिपाहट हो जाएगी, उसको टिश्यू से पोंछना पड़ेगा, सुबह उठेंगे जेल सूख जाएगा, आंखों में चिपक जाएगा। तो सिर्फ एक ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप मोर देन सफिशिएंट है जेल के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये देखता हूँ कि लोग ये जेल काजल की तरह लगाना शुरू कर देते हैं कि जेल को लिया, बाहर लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जेल आंख के अंदर जानी चाहिए। आंख में आपने गड्ढा बना के डाल दी तब भी बढ़िया है, ऊपर करके काली पुतली पे डाल दी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफ़ेद पोर्शन में डाल दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेल आंख के अंदर जानी चाहिए। और आपने जेल डाली, आंखें बंद कर ली 5 मिनट के लिए, फिर आंखें आप खोल सकते हैं। थोड़ी सी नज़र धुंधली रहेगी क्योंकि जेल आपकी आंखों के ऊपर आ गई है, और आप कोशिश करिए जेल डालने के बाद ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, आप आराम से सो जाएं। पहली रात जब आप सोएंगे, ऑपरेशन वाले दिन की जो रात है, उस दिन आपने 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। तो जब आपने जेल आंख में डाल लिया, जेल डालने के बाद आंख के ऊपर आपने इन कप्स को लगाना है। कैसे लगाना है इन कप को, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो इस कप में एक टेप लगी हुई है। तो पहले आपने इस टेप को खोलना है। एक पोर्शन आपने इधर से खोल दिया, एक पोर्शन आपने इधर से खोल लिया। ध्यान रखिए, जब आप ये सब कर रहे हैं तो हाथ सैनिटाइज्ड होने चाहिए। या तो सैनिटाइजर को यूज़ करें या अच्छे से हाथ को पानी साबुन से धो के फिर ये सब करें। खोल लिया आपने, और फिर आपने इसको आंख पे लगाना है।
और आंख पे आप ये ध्यान रखिए, आप इस तरह से लगाएं कि ये जो नीचे की टेप है ये बाहर की तरफ हो और ऊपर की टेप जो है ये अंदर की तरफ हो। तो बेसिकली एक ए जैसा बन जाना चाहिए। तो आपने ये यहाँ पे लगाया एंड इसको आपने अच्छे से चिपका दिया। एंड दूसरा कप लिया आपने, अगेन कप की टेप को हटाया एंड अब आपको ए बनाना है, इसका ए। तो आपने यहाँ लगाया और आपने इसको चिपका दिया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये टेप्स जो है ये एक ए तरह की कॉन्फ़िगरेशन में आ गई है। तो ये आपने बिल्कुल परफेक्टली लगा दिया और कप्स पहन के आपको सो जाना है पहले दिन। और पहले दिन आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ना होएं, कोशिश करिए सीधा सोए, ज़्यादा करवट ना लें। एक दिन के लिए परेशानी होगी, हम समझते हैं, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पहली रात आंखों के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पड़े। अगले दिन जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो अगेन आपको इनको हटा लेना है और जब आप इनको हटाएंगे तो आप ये देखेंगे कि रात को जो आपने आंख में जेल डाला था अब वो थोड़ा सा सूख के आपके पलकों के आसपास आगे पीछे थोड़ा चिपक जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो सारा डेब्री क्लीन करना है एक स्टेराइल वाइप से। हालांकि 7 दिनों तक ही वाइप से साफ करना है, उसके बाद आप नहाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी है क्योंकि वाइप्स को यूज करने में आपको कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल। तो वाइप्स को कैसे यूज करना है, जैसे मैंने एक वाइप का पैकेट निकाला और इस वाइप में अगर आप कोने पे देखें तो एक नॉच बनी हुई है, थोड़ा सा यहां से फटा हुआ है। तो हमने इस नॉच को पकड़ना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से वाइप को पकड़ना है और आपने इसको इस तरह से फाड़ के खोल दिया। तो आप देख रहे हैं ये वाइप ऊपर की तरफ निकल आई है। अब इस वाइप को आपने प्यार से बाहर निकालना है और इसको पीछे से पकड़ना है, आगे की तरफ आपने बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि आगे बिल्कुल स्टेराइल एरिया है, इसको हम कंटामिनेट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ जब आप वाइप से क्लीन करना शुरू करेंगे तो उससे पहले हाथों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें या साबुन पानी से अच्छे से धोएं। अब जब आपने आंखों को क्लीन करना है तो आंखों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल प्यार प्यार से हल्के हाथ से साफ करना है। जब आप साफ करेंगे ऐसा हो सकता है कि पूरा ना निकले डेब्रीज, थोड़ा बहुत चिपका रह जाए आंख में, तो जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना साफ हो गया, बाकी वैसे ही लगे रहने देंगे, लेकिन प्रेशर नहीं डालना आंख में साफ करते हुए। तो अगेन मैंने कोने से पकड़ा, पीछे से सपोर्ट करा एंड आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने आंखों को साफ कर दिया। ये टच नहीं होना चाहिए। एक बार आपने साफ कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि आपने इससे साफ कर दिया अब दोबारा इसको आप इधर ले जाके साफ कर रहे हो तो आंख कंटामिनेट हो जाएगी। तो एक बार ये दोबारा दिखाता हूं आपको। अंदर से साफ करा हल्का सा, फिर एक थोड़ा सा यहां से साफ कर लिया, फिर थोड़ा सा यहां से साफ कर लिया, नीचे कर लिया साफ, ऊपर साफ कर लिया। बस एक जगह पर 2 बार नहीं रगड़ना। ऐसा नहीं है कि कंटामिनेशन यहाँ पे साफ करा फिर इसी को रगड़ते रहे तो साफ नहीं हुआ, कंटामिनेशन और स्प्रेड हो गई। तो तरीके से एक एक स्ट्रोक मार के साफ करना है। अब आपका ऑपरेशन कल हुआ है, रात को आप कप्स वगैरह पहन के सो गए, सुबह उठ के आपने वाइप से साफ कर लिया। अब आपने अपनी ड्रॉप्स को दोबारा शुरू कर देना है। गोलियां, सुबह वाली गोलियां खा लेंगे, काला चश्मा पहन लेंगे और आपको चेक कराने आना है फॉलोअप के लिए। तो आपको सेकेंड डे फॉलोअप पे आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड डे का फॉलोअप मिस नहीं करना। लेकिन मैं कई बार ऐसे पेशेंट्स को देखता हूं कि सपोज उनको फॉलोअप का टाइम मिला है दोपहर के 2 बजे, तो 2 बजे तक वो कोई आंख में दवाई नहीं डालते, आंख की सफाई नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सुबह उठ जाएं तो आंखों की अच्छे से सफाई कर लें, आंखों में ड्रॉप्स डालना शुरू कर दें, गोलियां खा लें, काला चश्मा पहन लें और आपको डॉक्टर को दिखाने आना है। अब कुछ बेसिक चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपका ऑपरेशन कल हुआ है तो अगले दिन आपकी नज़र काफ़ी हद तक साफ हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट 90% नज़र क्लियर होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। तो अगले दिन की क्लैरिटी करीब 90% होती है और जो 10% विजन है वो अगले 7 दिन में क्लियर होती है। 7 दिन तक आंखों को बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए।
तो आपको पहले 7 दिन गले के नीचे नहाना है। मोबाइल कंप्यूटर्स आप अगले दिन से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ ना करिए। हम लोग सलाह देते हैं कि मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रेक लेके, कि 2 घंटे काम कर लिया, आधे घंटे की ब्रेक ले ली, फिर 2 घंटे काम कर लिया। ऐसे करके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप अगले दिन से आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हफ्ते कोशिश करें कि थोड़ा सा घर के अंदर रहें, धूल मिट्टी से दूर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने आप को लॉक कर लेना है, आप घर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब भी घर के बाहर जाएं काला चश्मा ज़रूर पहन के रखें। अच्छा, लोग मेरे से अक्सर ये पूछते हैं कि क्या काला चश्मा 24 घंटे पहनना है? तो देखिए, एडवाइजेबल तो ये है कि पहले 7 दिन आप 2400 घंटे काला चश्मा पहन के रखें। लेकिन अगर आपको इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पहना नहीं जा रहा, तो आप 2-3 घंटे के लिए चश्मा जो है कुछ टाइम के लिए हटा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो आपको पहनना ही पहनना है। और जब आप चश्मा हटाएं तो आप ध्यान रखें कि आप अपनी आंखों को टच ना करें या रब ना करें, या कोई एक्सीडेंटली आपकी आंख में कुछ पोक ना कर दे। 7 दिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप रिलैक्स रहें। टीवी देख सकते हैं 4-5 घंटे दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने में कोई परहेज नहीं है। रिकमेंड हम करते हैं कि पहले 2-3 दिन थोड़ा सा हल्का खाना, घी मिर्च कम वाला खा लें। अच्छा, एक्सरसाइजेज जो हैं, जो भी लाइट एक्सरसाइजेज हैं, वो आप 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, आईपैड्स आप 10 से 12 घंटे 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कोई भी एग्रेसिव काम करना है, जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, ये सारा कुछ आप करीब 1 महीने बाद शुरू करेंगे। 1 हफ्ते बाद आप नहाना शुरू कर सकते हैं, सर से नहा सकते हैं, आंख में पानी साबुन चला गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ फेस पे मेकअप लगाना चाहते हैं, लेडीज़ कुछ फेशियल मसाज कराना चाहती हैं, कुछ लोग फेस लेज़र कराते हैं, तो ये सारा कुछ 1 महीने बाद आप कर सकते हैं। आंखों का मेकअप या आई में कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहते हैं, ये सारा कुछ 1 महीने बाद आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप आउट स्टेशन आए हुए हैं, दिल्ली से बाहर से आए हैं, तो अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या ऑपरेशन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं? तो ऑपरेशन के बाद कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप गाड़ी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, प्लेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लंबी जर्नी है वो भी ले सकते हैं। बस लंबी जर्नी में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे ड्रॉप्स आपको बताई हुई हैं वैसे वैसे आप डालते रहें, और ट्रैवलिंग के टाइम काला चश्मा ज़रूर पहन के रखें। देखिए, काला चश्मा जो बेसिकली है, ये एक प्रोटेक्शन है डस्ट एंड पोल्यूशन से, या आपके हाथ वाथ जो है वो एक्सीडेंटली आंख में नहीं लग जाए। हमें लाइट से, रूम लाइट, सन लाइट, कंप्यूटर लाइट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है डस्ट, पोल्यूशन और गंदे पानी से। तो 1 हफ्ता आप गले के नीचे रहें, ज़्यादा कोशिश करें घर के अंदर रहें, धूल मिट्टी पोल्यूशन से दूर। 1 हफ्ते बाद आप ऊपर से नहाना शुरू कर सकते हैं, बिना काले चश्मे के बाहर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑपरेशन के बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे आंख में चुभन लगना, थोड़ा बहुत लाली आना, खुजली होना, जलन होना, लाइट से चौंध लगना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको घबराना नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेरे पास चेक कराने ज़रूर आना है, ताकि पूरी तसल्ली हो जाए कि आंख में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज़ अगर किचन का काम शुरू करना चाहती हैं तो 2 दिन बाद किचन का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले हफ्ते जब आप किचन का काम करेंगे तो काला चश्मा पहन के करेंगे, उसके बाद आप बिना काले चश्मे के भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी कोई और दवाइयाँ चल रही हैं, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, थायराइड की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, किसी भी तरह की और दवाई चल रही है, तो उसको आपको रोकना नहीं है। वो सारी दवाइयाँ कंटिन्यू रहेंगी, उसके ऊपर ये सारी दवाइयाँ और चलेंगी। अच्छा, कभी कभी कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम दवाई डालते हैं तो हमारे गले में थोड़ा सा कड़वा कड़वा फील होता है। देखिए, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसके बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हमारी आँख से 2 आंसू की नलियाँ निकलती हैं जो नाक से होते हुए गले में खुलती हैं। तो हो सकता है जब आप ड्रॉप डालें, थोड़ी सी ड्रॉप उस नली के थ्रू गले में आ जाए और आपको कड़वा कड़वा महसूस हो, तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना। वो कड़वा आपको फील हो रहा है, उसको पी जाइए, उसमें कोई टेंशन नहीं है।
अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कब शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो हम एडवाइस करते हैं कि पहले 2 दिन आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं पहले हफ्ते के लिए, तो आपको काला चश्मा पहन के स्मोक करना है, ताकि स्मोक का धुआं आपकी आंखों में ना जाए। आपके 3 फॉलोअप ज़रूरी हैं। पहला फॉलोअप होता है आपके नेक्स्ट डे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप है। नेक्स्ट फॉलोअप हम करना चाहते हैं 2 से 3 हफ्ते में, एंड उसके बाद हम एक फॉलोअप करना चाहते हैं 3 महीने में, जब आपकी दवाइयां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी 6 महीने तक के फॉलोअप्स आपके बिल्कुल फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 6 महीने तक आंख में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक आ सकते हैं और अपने आप को चेक करा सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद आंख में कुछ गिर जाता है, कंकड़ गिर जाता है, मच्छर गिर जाता है, या कुछ धूल का पार्टिकल गिर जाता है, तो हम कब आंखों को धो सकते हैं? तो देखिए, अगर आपका ये पहले हफ्ते में गिर जाता है तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, ड्रॉप्स डालनी है। और अगर ड्रॉप्स डाल के आराम नहीं आ रहा तो आपको मेरे को चेक कराने आना है। 1 हफ्ते बाद अगर आंख में कुछ भी गिर जाता है तो आप उसको पानी से धो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिला होगा कि ऑपरेशन के बाद आपको कैसे कैसे अपनी रूटीन में वापस आना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट अगर रह रहा है, कोई मन में सवाल आ रहे हैं, तो आप हमारे लेसिक कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, या आप मेरे से आके डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।